सो गुड मॉर्निंग ऑल यू लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, टशी दे लाइक। दिस इज मी योर होस्ट, योर दोस्त बड़ो सिंह। तो आज की राइड जो होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली टू देहरादून वापस, जो कि 2 हफ्ते पहले होनी थी, लेकिन आपको पता ही है एक शटर बंद हो गया था, तो इसीलिए यहाँ रह गए थे। लेकिन अच्छा था, पापा के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला और मेरे भाई के साथ भी। तो अभी बेबी फ्रॉस्ट जो है वो वार्म अप हो रही है और सामुराई लग रहा हूँ ना मैं अभी। कैसा लुक कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो शुरू होने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा इस। तो सीधे मिलते हैं आपको हेलमेट पे, कैमरा पे। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं बाइक के ऊपर और मेरे पापा यहाँ रुके हुए हैं। चलो भाई मिलते हैं, बाय। So guys, we are on the highway, not yet. अभी हम यहाँ पे हैं ISBT के पास, राइट ऑन द राइट इज ISBT। तो हम लोग जा रहे हैं अपने, ये वाला रास्ता भी अपना देहरादून जाता है, बट ये थोड़ा सा रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो अपन लोग जाएंगे नोएडा मेरठ एक्सप्रेसवे से। तो उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा सीधा, कौन सा मंदिर है वो, आशाराम मंदिर है, कोई मंदिर है, वहाँ से सीधा लेफ्ट जाते हैं। तो वहाँ से हम पकड़ेंगे द नोएडा मेरठ एक्सप्रेसवे। My dad is right in front of me. He wants me to be in sight. माँ की ममता और बाप की बप्ता तुम्हें पता ही है कैसी होती है। I think that is the main reason that my dad was like, कल चलते हैं, परसों चलते हैं, कल चलते करके 2 हफ्ते हो गए हैं और it was worth it, मज़ा आया। लेकिन ये है कि माई डैड मेन जो मतलब राउंड एंड राउंड घुमा के जो बात आई वो ये थी, शायद माई डैड वॉन्टेड मी टू गो विद हिम, क्योंकि यार डर तो होता ही है यार। 280 किलोमीटर्स ऑन अ हाईवे विद दिस मॉन्स्टर, लिटिल मॉन्स्टर, सो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। तो बीइंग ऑन द सेफ साइड, दैट इज़ व्हाई आई चोज टू राइड विद मिस्टर सुधांशु एंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीयूष, बिकॉज आई नो दे आर सेफ राइडर्स। और मैंने उनके साथ जाना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि वो हौले हौले, जैसे हम गए हौले हौले 100 90 नो 200 तो अच्छा राइड था। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट रिटर्न विद देम, बट ये जो मेमोरेबल 2 हफ्ते थे ये भी बहुत ही अच्छे थे। सनराइज देखो भाई सामने, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। थोड़ा पोल्यूटेड है लेकिन सनराइज तो सनराइज ही है। रोड्स की मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा यार। अब ये मैं मोदी जी को श्रेय दूँ या केजरीवाल को श्रेय दूँ या किसको श्रेय दूँ तो मुझे पता नहीं, या फिर होगा कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेकिन रोड्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं, स्पेशली द नोएडा मेरठ हाईवे। ऐसा लगता है, सॉरी एक्सप्रेसवे, स्पेशली एक्सप्रेसवे बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो एक्सप्रेसवे ही है भाई साहब। मेरे ख्याल से वो इससे भी चौड़ी होगी, 4 लेन 5 लेन होगी, और क्या घमासेदार रोड है यार। आई थिंक आई हैव टू टेक लेफ्ट। क्या रोड है यार, मतलब आज वहाँ पे हम अपना क्रूज कंट्रोल भी करके देखेंगे। तो थंबनेल में यही डालना पड़ेगा भाई, क्रूज कंट्रोल, क्योंकि रोज़ रोज़ की राइड दिखा के तो आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो इसलिए आज एक नई चीज़ जो मैं दिखाऊंगा वो है क्रूज कंट्रोल। कैसे चलता है क्रूज कंट्रोल, क्या बेसिकली होता क्या है क्रूज कंट्रोल और क्या उसका फ़ायदा है। आई मस्ट टेल यू गाइस, अगर आपने ये देख लिया ना तो आप बोलोगे हर बाइक में होना चाहिए। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई डोंट नो कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ मैंने एक और नया माइक ख़रीदा है, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे माइक के साथ ये ग्लिच वाला आवाज़ का दिक्कत आ रहा है। तो दैट्स द ब्यूटीफुल सनराइज। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं सुबह के, और हम निकल चुके हैं दिल्ली से देहरादून के लिए। अब इट विल टेक अबाउट 3 hours, 3 to 3.5 hours टू रीच देहरादून बिकॉज ऑफ द स्पेक्टेकुलर एक्सप्रेसवे।
पहले हमें लगते थे जहाँ पे 4 से 5 घंटे वहाँ 3 घंटे लग रहे हैं। आई डोंट नो कि अभी जो नई जो अभी एक सड़क आने वाली है, सॉरी हाईवे आने वाला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 घंटे में दिल्ली। ओ माय गॉड, वो रोड कैसे बनने वाली होगी यार, वो रोड में क्या मज़ा आएगा। देखते हैं, क्या कह सकते हैं, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में क्या क्या आने वाला है, क्या पता। तो गाइस राइड कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा तो अपने को कुछ बोलने को है नहीं, तो जितना बोलना था उतना बोल दिया है। गाड़ी दबा रखी है हौले हौले। अब रास्ते में कहीं करेंगे ब्रेकफास्ट, तब हो सकता है कि अगर मेरे पापा रुके तो। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि उन्होंने ले लिया है रोटी का एक गट्ठा साथ में, और उनका रुकना नामुमकिन लग रहा है मुझे, क्योंकि वो चलते हैं बिल्कुल फुल टाइट होके। मैं निकल चुका हूँ भूखा। रास्ते में मुझे लगेगी भूख तो रोक लूँगा, उन्हें बोलूँगा चाय पीनी है। सनराइज बहुत सुंदर लग रहा है यार। ऑल्सो द कैमरा इज डूइंग जस्टिस। एक तरफ सनराइज तो दूसरी तरफ कोहरा। देहरादून इज फार बेटर देन दिल्ली यार। कोहरा कोहरा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साफ एनवायरनमेंट। अब अभी इसे क्या कहेंगे, कोहरा कहेंगे, पोल्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्लव्स बताओ यार भाई के कैसे लग रहे हैं। ब्रांड न्यू। तो गाइस चलो फिर सीधे मिलते हैं आपको किसी ढाबे में चाय पीते हुए। मे बी होपफुली वहीं जाएंगे जहाँ पे इससे पहले हमने चाय पी थी, तो तंदूरी चाय बहुत ही अच्छी चाय थी उसकी। तो विल स्टॉप देयर एंड विल कीप यू अपडेटेड। और मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, क्योंकि ये छोटी मोटी पोस्ट जो होती है, यहाँ पहुँच गया हूँ वहाँ पहुँच गया हूँ, मैं यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे डाल पाता हूँ, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्टे कनेक्टेड विद मी। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। The Instagram handle is all right on the right side of the screen. So make sure you follow me on Instagram and keep watching the video. I know थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्यार जो मांगता हूँ मैं वो आप दो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तहे दिल से रिक्वेस्ट है। तो गाइस सीधे मिलते हैं आपको ढाबे में। सो मेरे प्यारे भाइयों, अभी हम आ चुके हैं द ग्रेट नोएडा मेरठ एक्सप्रेस वे। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। गाना गा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा गुनगुना लूँ, थोड़ा सा मज़े ले लूँ। अभी ले रहा हूँ मैं क्रूज़ कंट्रोल के मज़े। और यहाँ देखो बिना हाथ पकड़े बाइक चल रही है 87 की स्पीड में और कांस्टेंट स्पीड है। मज़ा आ रहा है यार, कुछ थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑटो पायलट ऑन कर दिया है मैंने। ओहो स्पीड चेक। और मैं नॉर्मल अपनी स्पीड में हूँ, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हूँ। और पापा भी मेरे बहुत आगे निकल चुके हैं। So guys, I couldn't show you the main cut from the Noida Expressway, but we have almost reached Meerut और this is the Meerut Dehradun highway। पहले हम लोग इसी रोड से जाते थे और ये रोड ऐसी लगती थी कि वाह हाईवे पहुंच गए। और अब देखो चेंज गाइस, दिस इज कॉल्ड चेंज। पहले इस रोड को ऐसा लगता था जैसे कि भाई यही है भाई, यही एक्सप्रेसवे है और यही हाईवे है और यही सब कुछ है। और अब देखो ऐसा लग रहा है किसी गली में आ गए हैं और इतना ट्रैफिक, किसी सिटी में घुस गए ऐसा लग रहा है। जबकि मेरठ, दिस इज़ नॉट द मेरठ सिटी, मेरठ सिटी इज़ ऑन माई राइट। बाकी ये वाला जो हाईवे है, पहले ये हमारा नॉर्मल हाईवे हुआ करता था जिसमें हम लोग मतलब सोचते थे कि वाह हाईवे में आ गए। लेकिन अब देखो वहाँ से आने के बाद तो ये ऐसा लग रहा है कि सच अ नैरो रोड। खुली सड़कों के बाद एकदम से यहाँ आ गए ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही नैरो है ये रोड। गॉड चेंज। अब उसके बाद जब वो अगर 2 घंटे वाली बन जाएगी तो वो उससे भी चौड़ी होगी। अरे भाई चलो बढ़िया है भाई, आपको बाइकर्स के लिए तो बढ़िया ही है। इट्स गुड न्यूज़ फॉर अस कि रोड्स अच्छी बन रही है। रोड्स अच्छी बनेगी तो लेस एक्सीडेंट्स मीन्स लेस लाइफ्स। तो बढ़िया है, जितनी रोडें अच्छी बनेंगी उतनी हम लोगों के लिए ही बढ़िया है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, क्विक अपडेट, मेरठ सिटी के राइट में है। नाउ द नेक्स्ट स्टेशन विल बी मुजफ्फरनगर आई गेस। तो उसके बाद मुजफ्फरनगर में आएगा अपना वो चाय का दुकान। विल हैव अ कप ऑफ टी ओवर देयर। पापा मेरे पीछे हैं अभी, क्योंकि एक्सप्रेसवे में मैं थोड़ा रुक गया था तो आगे पीछे हो गए, आ रही होंगे। सो भाई लोग, अब हमने पी ली है चाय
मजा आ गया यार चाय में, तो फुल ऑन एनर्जी। आगे का जो सफर है वो इस चाय ने, मतलब एक सपोर्टिव रोल, बेस्ट सपोर्टिव एक्टर गोस टू दिस चाय वाला। बहुत अच्छी चाय थी। और अब हम निकल चुके हैं। नाउ वी हैव चेंज आवर ट्रैक। पहले हम राइट में जा रहे थे मुजफ्फरनगर वाले हाईवे में, नाउ वी आर ऑन द सहारनपुर हाईवे। वैसे आई गेस दिस इज कॉल्ड द देपोंड हाईवे, क्योंकि शायद हाईवे जो है देपोंड को जाती है, लेकिन आगे जाके हम जस्ट आफ्टर द टोल टैक्स, टोल आएगा एक, टोल से हम राइट ले लेंगे टुवर्ड्स सहारनपुर, फिर हम सहारनपुर वाला हाईवे पकड़ लेंगे ना। मतलब कुल मिला के वी आर ऑन द बेस्ट ट्रैक्स। अभी ये वाला ट्रैक पकड़ा है अभी तक, मतलब मुजफ्फरनगर तक वो वाला ट्रैक बेस्ट था। मुजफ्फरनगर के बाद दिस इज द बेस्ट ट्रैक। देवबंद के बाद सहारनपुर वाला हाईवे इज द बेस्ट ट्रैक। सो वी विल टेक 3 डिफरेंट ट्रैक्स टू देहरादून बिकॉज वी वांट द बेस्ट। होप सो आवाज में कोई ग्लिच ना आ रहा हो। आई जस्ट बॉट द सोनी V16 आई गेस माइक। देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है। घर पे तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, लेकिन विंड ब्लास्ट में अच्छे से अच्छा माइक बोल जाता है। तो इससे पहले आई वाज यूजिंग द बोया माइक, नाउ आई हैव स्विच टू द सोनी माइक। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि मेरी आवाज़ उतनी तेज़ आ रही होगी। अब ये तो मुझे घर जाके ही पता लगेगा। बाकी आई एम फीलिंग सो मच सेफ इन माई न्यू बूट्स। TCX है, कौन सा बूट था मैं खुद ही भूल गया। TCX boots and my Exxon riding gloves and my Dainese jacket. Feeling much more safer. देखो भाई 130 और मेरे पापा वहाँ देखो, बेटा शेर तो बाप 100 शेर। यहाँ मैं चल रहा हूँ 130 धीरे धीरे, वहाँ देखो पापा को ओवरटेक करने की लगी हुई है। वाह रे वाह राइडर। चलो भाई लेट्स एंजॉय द राइड। बहुत ही मज़ा आ रहा है, स्पेशली जब कंपनी अच्छी हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। क्या रोड थी यार, चुम्मेश्वरी। मेरा भाई रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो इसलिए पापा थोड़ा आगे चले गए हैं। मैंने उनको कॉल कर दिया है
और सामने मुझे दिख रहे हैं माउंट के जंगल शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सामने अभी तो आपको तो 2 ट्रक दिख रहे होंगे लेकिन मुझे दिख गए सामने के पहाड़। और पहाड़ देखते ही खुशी सी होने लग जाती है, एक अंदर से ना एक आवाज़ आने लग जाती है, बुलबुले उठने लग जाते हैं। और एक जब आप किसी चीज़ के लिए निकलो, किसी डेस्टिनेशन के लिए, और वो डेस्टिनेशन पास हो तो बहुत ज़्यादा एक खुशी अंदर से होती है। वैसे ही देख सकते हो सामने जो दिख रहा है आपको, वो है मेरे ख्याल से मोहन के जंगल। मोहन के जंगल मीन्स दैट, इसका मतलब कि हम देहरादून पहुंच चुके हैं। तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है कि वन मोर हैप्पी राइड कंप्लीटेड। अब इसके बाद भी 2-4 राइड जाने वाली हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को। सही चल रही थी भाई बाइक वाले की, 2 मिनट के लिए मैं ब्लैंक हो गया गलत साइड आ रहा है और यूं कर रहा है, वाह वाह वाह, बहुत नीक है। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही है, यही पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल भराया था। सारे माइलस्टोन पार हो चुके हैं एंड वी हैव रीच्ड द माउंट के जंगल। फाइनली पहाड़, अपने व्लॉग में पहाड़, प्लेन्स, ट्रैफिक, पोल्यूशन के बीच में ये पहाड़। फीलिंग क्या बताऊं आपको, मनमोहक। सो देहरादून यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पे होगा मेरे ख्याल से, 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना है, लेकिन ये है कि बस पहुंचने वाले हैं। वो पहाड़ दिख गए, यही बहुत है। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू गॉड फॉर येट अनदर सेफ राइड, मैनी मोर राइड्स टू कम गाइस। We have finally reached Dehradun. भाई इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? ओह, मैंने चश्मे लगाए हैं। So guys, welcome to Dehradun. मज़ा आ गया गाइस। तो दिस वॉज इट। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करूँगा गाइस, क्योंकि GoPro की बैटरी होने वाली है फुस। तो गाइस मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। लॉट्स ऑफ ट्रैवल व्लॉग्स कमिंग, तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। Ciao, this is your host Motorholic saying